हेलो बच्चों। परी कथाएं तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन आज जो परी कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो बहुत स्पेशल है। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी कहानी, मोम की जलपरी। सोनू मोनू के पिता मोम के पुतले बनाते थे, एकदम सजीव, इतने सजीव कि नजदीक से कोई ये भी नहीं पहचान पाए कि ये असली है इंसान या नकली। सोनू मोनू को सागर के तट पर गेंद खेलने में बड़ा मजा आता था। एक शाम उनकी गेंद पानी में चली गई। उन्हें तैरना नहीं आता था। अगले दिन वे दूसरी गेंद लेकर तट पर पहुंचे। वहां एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे उन्हें उनकी पुरानी गेंद रखी हुई वापस मिल गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसे हो गया। उस दिन खेलते खेलते उनकी दोनों गेंदें बारी बारी से पानी में चली गईं। उन्हें अपनी लापरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे घर वापस आ गए। नई गेंद के लिए अब उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे। अगली शाम वे उदास मन से खाली हाथ तट पर आए, लेकिन ये क्या, उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि उसी पेड़ के नीचे उनकी दोनों गेंदें रखी हुई हैं। वे समझ गए कि हो न हो कोई उनकी मदद कर रहा है और उन्हें इसका पता लगाना ही पड़ेगा। उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया, यानी खेल खेल में दोनों गेंदें फिर अपने तरीके से पानी में डाल दी। उनकी दोनों गेंदें फिर सागर में जा पहुंची। हल्का सा अंधेरा हो गया था तो दोनों भाई एक झाड़ी की ओट में छिप गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि सागर में से एक जलपरी निकल आई और पानी पर चलने लगी। अचानक दोनों उसे देखकर ठिठक गए। सोचने लगे, वो सपना देख रहे हैं या ये कोई हकीकत है। अचानक उस जलपरी ने उन दोनों गेंदों को उठाया और पेड़ के नीचे रख दिया। ऐसा करके वो वापस जाने लगी। तभी सोनू मोनू हक्के बक्के रह गए। जब जलपरी सागर के भीतर पानी में वापस जाने के लिए उतरने लगी, तभी सोनू मोनू झाड़ी से निकलकर बाहर आए और जोर जोर से जलपरी को आवाजें लगाते हुए बोले, जलपरी रुको, जलपरी रुको। जलपरी लौटकर सोनू और मोनू के पास वापस आ गई। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी जलपरी बोल पड़ी, तुम दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे हो। मैं हर शाम तुम्हारा खेल देखने आती हूँ। मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर गेंदें हैं। उन्हें मैं कल तुम्हें और लाकर दूंगी। तुम कल जरूर आना, और हां, ये बात किसी को बताना नहीं। अब तो जलपरी रोज उनके पास आने लगी। जलपरी तरह तरह के उपहार लाकर उन्हें देती। एक दिन जलपरी ने बताया कि सागर में उसका एक बड़ा सा महल है और उस महल में वो अपनी रानी मां के साथ रहती है। वहां कई और जलपरियां भी हैं और वे सब मिलजुल कर खूब मजे करती हैं। जलपरी ने बच्चों को एक जादुई छड़ी देते हुए कहा, तुम दोनों इस छड़ी के सहारे आसानी से हमारे महल में आ जा सकते हो। कभी जरूर आना, तुम्हारा हम स्वागत करेंगे। एक शाम सोनू और मोनू सागर के तट पर गेंद खेलते खेलते अचानक थक गए। बहुत इंतजार करने पर भी जलपरी नहीं आई। उसके बाद तो कई शामें निकल गईं, लेकिन जलपरी उनका खेल देखने के लिए नहीं आई। सोनू और मोनू को लगने लगा कि जलपरी जरूर किसी संकट में है। उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। अगले दिन सोनू और मोनू जादुई छड़ी लेकर सागर के पानी में उतर गए। थोड़ी गहराई में नीचे जाने के बाद उन्हें जलपरी का महल दिखाई देने लगा। अंदर जाकर उन्होंने देखा, वहां तो चारों ओर सन्नाटा था। वहां कोई दिख नहीं रहा था। दोनों महल में घुसे। वहां मुख्य कक्ष में उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां तो कुछ राक्षस सो रहे थे। वे समझ गए कि जरूर महल में राक्षसों का हमला हुआ है। राक्षसों ने जलपरी और दूसरी परियों को कैद कर लिया होगा। दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। वहां पर एक तहखाना था। तहखाने में सीढ़ियां बनी थी। दोनों भाई सीढ़ियों से नीचे उतर गए। वहां कई कमरे थे। तभी एक कमरे से
किसी के कराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। खिड़की से झांक कर उन्होंने कमरे में देखा तो सचमुच वहां जलपरी और मां परी कैद थीं। सोनू और मोनू को देखकर जलपरी खिड़की के पास आ गई और रोते हुए उसने उन्हें सारी बातें बता दी। उसने उन्हें बताया कि एक बहुत बड़े राक्षस ने उन्हें कैद कर रखा है। वो मायावी है और उसके पास राक्षसों की एक बड़ी सेना भी है। बच्चों ने जलपरी से पूछा कि वो कैसे उसे कैद से छुड़ाएं। उसके बारे में और भी कुछ उन्हें बताए वो। तभी जलपरी बोली, रोज शाम को राक्षस हमारा भोजन लेकर यहाँ आता है। उस समय कमरा खुला रहता है। राक्षस भोजन के समय हमें लगातार देखता रहता है, लेकिन वह बीच में 1 मिनट के लिए झपकी भी लेता है। उस समय हम भाग तो सकते हैं, मगर नींद खुलते ही वह हमें पकड़ लेगा और फिर कैद कर देगा। 1 मिनट का समय इतना कम होता है, इतने कम समय में हम महल और सागर से बाहर नहीं निकल सकते। सोनू और मोनू वापस अपने घर आ गए और उन्होंने अपने पिता को जलपरी और परी मां की पूरी बात बताई। उनके पिता ने कहा, तुम दोनों जलपरी और परी मां के रूप रंग और कद काठी के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। मैं हूबहू उनके जैसे मोम के पुतले बना दूंगा, फिर तुम उनकी मदद कर सकोगे। दोनों ने जलपरी और परी मां के बारे में बताया तो उनके पिता ने बिल्कुल उनके जैसे मोम के पुतले बना दिए। अगली शाम सोनू मोनू पुतले लेकर तहखाने में कमरे के किनारे छुप कर बैठ गए। तभी राक्षस आया। उसने भोजन की थाली रखी और जलपरी तथा परी मां को एकटक देखने लगा। तब जलपरी ने कहा, हमें भूख नहीं है। इस पर राक्षस गुस्सा हो गया, परंतु इस बीच राक्षस को झपकी आ गई। मौका पाकर जलपरी और परी मां कमरे से बाहर आ गए। सोनू और मोनू ने झट से उनके स्थान पर मोम के पुतले रख दिए। 1 मिनट बाद राक्षस की झपकी टूटी तो सामने मोम की परियों को देखकर उसे जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो मोम की परियां बिल्कुल असली परियों जैसी लग रही थी। शाम के समय सभी राक्षस सो रहे थे। सोनू मोनू और जलपरियां सागर से बाहर आने में सफल हुए। उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। वे जल्दी ही सागर के तट पर आ गए। तब जलपरी ने कहा, आगे एक जगह पर नदी की धारा उल्टी दिशा में बहती है। अगर हम वह धारा मोड़ दें तो राक्षसों का जादू टूट जाएगा और वे खत्म हो जाएंगे और हम जलपरियां मुक्त हो जाएंगी। सोनू और मोनू एक बड़ी नाव ले आए, उसे धारा के पास लगा दिया। धारा की दिशा बदल गई। तभी सागर में जोरों से लहरें उठने लगी। राक्षसों के चीत्कारों की आवाजें गूंजने लगीं और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। तो इस तरह राक्षसों का अंत हो गया। इसके साथ ही सभी जलपरियां मुक्त हो गईं। जलपरी और परी मां सागर में वापस जाने लगीं। तभी सोनू दौड़कर जलपरी के पास गया और उसने कान में कहा, जलपरी हमारा खेल देखने के लिए आना मत भूलना। इस पर जलपरी ने कहा, तुम बच्चों ने हमारी मदद की है, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। मैं तुम बच्चों से वादा करती हूं कि मैं तुम्हारा खेल देखने रोज आऊंगी। तो इस तरह जलपरी अपने महल में अपनी मां के साथ खुशी खुशी वापस चली गई। तो ये थी एक जलपरी और मोम की परियों की कहानी। ओके बाय।